नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर शुगर के ऊपर भी बात करूंगा और ये वीडियो जो है वो दूसरे रोगों से भी कुछ मैच होता जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ बहुत कॉमन बात कहूँगा कि जिस प्रकार हम चीज़ को खाते हैं और वो हमारा शरीर जो है उस चीज़ को क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा, तो हमें क्या होगा कि बीमारी लग जाएगी। जिस तरह से हम कोई अंग्रेजी दवाई खाते हैं वो रिएक्शन कर जाती है, कारण उस चीज़ ने हमारा शरीर उस दवाई को स्वीकार नहीं कर रहा है, या कई बार हमें वो दवाई जो है वो सूट नहीं बैठती है, या हमें वो अधिक गर्म जो है तासीर की बैठ जाती है। तो जो हमारा शरीर है जिस चीज़ को वो नहीं स्वीकार करता और जिसकी वजह से हमें कई तरह के रोग, चाहे वो डायबिटीज़ हो गई, चाहे घुटने का दर्द हो गया, चाहे आपका सर्वाइकल हो गया, चाहे साइड का कुछ भी हो गया। दोस्तों, कॉमन चीज़, आप कहीं भी लड्डू, मीठी चीज़, कुछ भी, चीनी, शक्कर, आप जहाँ भी रख देंगे दोस्तों वहाँ चींटियाँ आएंगी। बहुत कॉमन बात कर रहा हूँ आज। अगर आप नमक रख देंगे तो चींटियाँ नहीं आएंगी। चींटियाँ वहीं आएंगी जहाँ मीठा है। और मैंने ऐसे बहुत सारे, जैसे हम कई बार दवाइयाँ बनाते हैं तो कई बार जैसे छोटे छोटे पंखेरु होते हैं, मैंने हर चीज़ के ऊपर देखा है, गिलोय के ऊपर कौन सा पंखेरु आता है, कोई दूसरी चीज़ है उसके ऊपर कौन सा पंखेरु आता है। तो हमारा शरीर जो है दोस्तों, मान लिया हमें शुगर है और हम फिर से गलती करके वो चीज़ कर रहे हैं तो शुगर जो बढ़ेगी, क्योंकि ये शरीर जो है हमारा, हम डायबिटिक के मरीज हैं, पेशेंट हैं, तो हमारा वो शरीर जो है, हमारा शरीर जो है उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाएगा, ना करेगा। तो ऐसे ही ये चीज़ें दोस्तों, मैं कहने का मतलब ये है कि जब भी आप परहेज से नहीं रहेंगे, परहेज नहीं करेंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। अब दोस्तों, शुगर के ऊपर कुछ एक चंद लाइनें मैं आपको बताऊंगा, ये चंद बातें बताऊंगा जिनको आप जरूर करना, चाहे वो शुगर का कैसा भी पेशेंट है, कितना पुराना केस है, नया है, पुराना है, ये आप गांठ बांध करके इस चीज़ को कर लें, आपको फ़ायदा मिलेगा। नंबर 1, लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, और पहली बात, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। तो दोस्तों, सबसे कॉमन बात दोस्तों, हमने बहुत सारा अध्ययन किया है, ऐसे हमारे पास मनगढ़ंत बातें नहीं हैं या सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। दोस्तों, शुगर को सिर्फ खाने की दवाई से भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कुछ चीज़ें जो हैं बाह्य प्रयोगों से भी ठीक होती हैं, जैसे कि इसमें एक पाउडर बनता है इसमें, जिसमें लाल चंदन, चीनी, तगर, अगर वगैरह ये डलती हैं। उसके क्या होता है कि जैसे हम नहाते हैं तो उसके बाद पूरे जिसमें पाउडर की तरह उसका लगाया जाता है, जैसे हम चेहरे के ऊपर पाउडर लगाते हैं, इस तरह भी होता है। लेकिन वो आपके बस की बात नहीं है, या कुछ लोग कर भी सकते हैं, तो मैं बता भी दूंगा किसी वीडियो के अंदर। तो पहली बात, आपने दोस्तों एक कपूर का तेल लेना है। पंसारी के पास आपने कहना है कर्पूर का तेल हमें चाहिए। कर्पूर के तेल को आप 3-4 बूंदें नहाने के पानी में सुबह जरूर डालें। दोस्तों, आप देखना आम दिनों के मुकाबले आप बहुत ज़्यादा फिट रहेंगे, और आपका जो ऑक्सीजन लेवल है, क्योंकि हमारे रोम छिद्रों से भी ऑक्सीजन का दोस्तों ऑक्सीजन लेता है, और दोस्तों आपने खुद जानते हैं कि हमारा पसीना जो है नमकीन ही होता है, और नमक ही हमारे जो, अगर कभी भी हम गर्म पानी से स्नान करते हैं, अगर उसके अंदर नमक डाल दिया जाए तो और छिद्रों को खोलता है।
ये बहुत सारे ऐसे जो तथ्य हैं जो हमारे प्राचीन विद्या में या ग्रंथों में पाए जाते हैं और मैं प्रैक्टिकल करता हूँ उनको। तो चलो मैं सीधा जल्दी जल्दी बताता हूँ। नहाने के पानी में 3-4 बूंदें, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी शुगर का पेशेंट हो जरूर डालिए। चाहे वो दर्दों से संबंधित ही रोगी है, या अगर दर्दों से संबंधित है तो नमक भी डाल सकते हैं, लेकिन कपूर भी डाल सकते हैं। शुगर वाले तो कपूर का ही इस्तेमाल करें। दूसरी बात इसके बाद क्या करें, रात को आपने जो भी शुगर का पेशेंट है अपनी नाभि में 3-4 बूंदें घी की अवश्य डालें। सोती बार आप त्रिफला पाउडर, त्रिफला चूर्ण जो होता है वो जरूर खाएं। ये 3-4 चीज़ें आपने जरूर करनी है, चाहे किसी को कैसी भी डायबिटीज़ है। और एक और चीज़ जो मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि आपने जितनी भी तली चीज़ें हैं वो तो बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं चुपड़ी हुई रोटी खाते हैं, घी लगा देते हैं ऊपर। मतलब जैसे आपने चपाती बनाई और घी चुपड़ देते हैं। और एक जो अहम बात, कभी भी जैसे आप आटा गूंथते हैं तो आटा जो होगा आपका कम से कम आधा घंटा उसको रेस्ट में रहने दीजिए, फिर उसको पकाइए, क्योंकि वो बाद में हल्का हो जाता है। इसके बहुत बड़ा भेद है। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो लंबा चला जाता है, लोग फिर गालियां भी दे देते हैं, हमें सुननी पड़ती है, हम कुछ नहीं कर सकते ना कहते हैं। तो ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। घी नाभि में जरूर डालिए, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ठीक आएगा और इससे और भी ज़्यादा फायदे हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ समझाऊंगा आपको थोड़ी देर अभी, कि हमारा शरीर जो है जैसे आपने छोटा एक्स देखा है, एक बड़ा एक्स होता है ऐसे, एक एक्स ऐसे होता है जो छोटा होता है ऐसे। तो ये हमारा जो नसों का जो ये है बॉडी में वो एक्स की तरह है, छोटे एक्स की तरह है। अब इसका कैसे कैसे लिंक है कि कैसे कैसे हमारी बॉडी में इफेक्ट करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, ये दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और दोस्तों ये बहुत बड़ी जानकारी है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से आप ट्रीटमेंट करवाना, मैं आपको ये कॉमन सी चीज़ें बता रहा हूँ जो हर शुगर पेशेंट को करनी चाहिए। उड़द की दाल, राजमा, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। और जैसे हम राड़ा बनाते हैं किसी चीज़ का, ये भी ध्यान में रखिए, उसमें टमाटर प्याज पूरा डालते हैं, बंद कर दीजिए। आप सिंपल छौंक लगाइए, जीरा, धनिया, काली मिर्च, ये 2-4 चीज़ें जो हैं जो पहले हम प्राचीन टाइम में करते थे, पहले 20-25 साल पहले ऐसे ही करते थे, ऐसा छौंक जो है लगाइए अपनी दाल सब्जी में, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों ये कॉमन सी बातें हैं। तो दोस्तों अब विदा लेता हूँ। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी ने हमारे से बात करनी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होता है। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बहुत बड़ी जानकारी है सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।